नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। बात करेंगे आज अपन तरबूज में खाद की और पानी कितना देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि तरबूज में केवल दो चीज़ ही महत्वपूर्ण रहती है। वो रहता है सबसे पहले तो पानी और दूसरी चीज़ खाद। खाद को आज की तारीख में इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि एक न्यूट्रिशन की बात करें, एक भोजन की बात करें, प्रॉपर अगर पौधे को भोजन जाएगा, उसकी जो कमियां हैं वो पूरी होती हुई नज़र आएगी, तो हमारा जो पौधा है वो अच्छा रहेगा, फल है वो और अच्छा रहेगा। और तरबूज में तो सीधी बात है कि जितना बड़ा पौधा, जितना बड़ा फल, उतना अच्छा फ़ायदा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे शुरू कर देते हैं। तो खाद की एक सीरीज लेकर आए हैं, उसमें सभी फसल की खाद बताएंगे अपन। तो चलिए बात करते हैं अपन तरबूज की। तो तरबूज की फसल के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, डीएपी, पोटास और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमें करना चाहिए। लेकिन किस तरह करना चाहिए ये कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ आपको कि बीज बोने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि बीज लगाने से पहले या फिर जो हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं उनके पहले से या फिर बेड बनाने से पहले गोबर की खाद को सबसे नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता है अपनी उस खेती में वो अनुमान लगाकर 30 से 50 दिन जो हमारी फसल हो जाती है उसके बाद भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जो मैं विधि बता रहा हूँ इसका उपयोग 30 से 50 दिन बाद भी उपयोग कर सकते हैं और उसके पहले भी कर सकते हो। तो सबसे पहले वाली अगर हम बात करें तो जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, इन दोनों का मिक्सचर केवल और कुछ मात्रा में डीएपी और नाइट्रोजन मिलाकर पौधे रोपण के पहले हमें यहाँ पर छिड़काव कर देना है, डाल देना है। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप बेड बना लो और बेड के ऊपर जहाँ जहाँ पर अपन उसका उपयोग करने वाले लगाने वाले हैं वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। और अब मात्रा की अगर हम बात करें, मात्रा गोबर की खाद पे इतना विशेष ध्यान हमें देना रहता है क्योंकि वो वही एक चीज़ है जो ऑर्गेनिक है, लेकिन इतना बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खेती करना चाहते हैं तो ही इसका उपयोग इतना खरीद कर ला कर करें, नहीं तो जितना उत्पादन, जितनी कमाई नहीं आएगी उतना तो खर्च हो जाएगा। 250 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद प्रति हेक्टेयर हमें चाहिए रहती है। साथ में 50 किलो प्रति एकड़ डीएपी, पोटास 40 किलो प्रति एकड़ हेक्टेयर और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो रहता है वो 100 ग्राम, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। महंगा भी पड़ता है, अब इतना ज़्यादा अगर खर्चा हम केवल खाद में ही कर देंगे। वैसे तरबूज में बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाद और पानी को ही हमें यहाँ पर देखना रहता है, तो अपन इतना खर्चा कर भी सकते हैं। और नाइट्रोजन जो रहता है वो तो पहले से अगर आपने वहाँ पर सोयाबीन वगैरह ऐसा कुछ लगाया है, मूंगफली वगैरह लगाई है, तो नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पर भरपूर रहती है। फिर भी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कर सकते हैं। आधी मात्रा बीज बोने से पहले कर दे और आधी मात्रा बीज बोने के बाद, या फिर 30 से 50 दिन हमारी फसल हो जाए उसके बाद। और फास्फोरस का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, लोग इसको अवॉइड करते हैं। फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन तीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है क्योंकि अगर कंद को बड़ा करना है, फल को बड़ा करना है तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। फास्फोरस का उपयोग हमें करना ही करना है, बीज बोने से पहले ही कर दें, मैं तो ऐसा कहूँ, ताकि न्यूट्रिशन वगैरह जो है हमारी ज़मीन में पूरी तरह से आ जाए। और पोटास का उपयोग अपन फल आने के बाद करें तो एक नंबर काम हो जाएगा हमारे यहाँ पर। और उसके बाद ये तो हो गया हमारा खर्चीला मामला होने के बाद एक आयुर्वेदिक आपको तरीका बताता हूँ। अगर कीट्स हो गए हैं, फसल थोड़ी सी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, वैसे तो गर्मी में कोई भी कीट की ताकत नहीं है कि उसको नुकसान करे, फिर भी करते हैं। वो जो फल छेदक कीट रहते हैं वो नुकसान जरूर करते हुए देखते हैं। तो नीम का खली हो गई, उसको गलाकर आप जैविक खाद बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जैविक खाद बन के आपको दवाई बनानी है छिड़कने के लिए तो उसको गला के रख दो। मिर्च गलाओ, उसके अंदर काली मिर्च, नीम के पत्ते और लहसुन, इन सबको सड़ा के रखो 20 से 25 दिन तक। हमें पता है कि हम फसल लगाने वाले हैं, अभी से सड़ा दो और उसका आप 7-7 दिन में निरंतर छिड़काव करवा दो उसके ऊपर। सबसे बेहतरीन तरीका हमारा यहाँ पर रहता है, तो जर्रा भी नुकसान आपको देखने का नहीं मिलेगा। और जब फसल बड़ी हो जाती है तो अपन खाद को ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, हमारे जो पत्तियाँ वगैरह रहती है वो क्या रहती है, जल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको कि लिक्विड फॉर्म में भी आजकल खाद आने लग गई, जैसे कि NPK 0050 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर छिड़काव करो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में करो। शेवाल अर्क आता है, NPK 13045, NPK 12160, 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, 5 ग्राम प्रति लीटर। ऐसे आप इनका उपयोग कर सकते हो और बच सकते हैं अपने फसल को बर्बाद करने से। अच्छी तरह से उत्पादन अगर आप चाहते हैं तो एक बार इस खाद शेड्यूल का उपयोग करके देखिएगा। ये परफेक्ट खाद शेड्यूल मैंने आपको बताया। अगर ज़्यादा मात्रा में अपन खेती करते हैं तो ये शेड्यूल इतना सक्सेस है कि आप भी कहेंगे कि
बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। लेक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पास में आपने करेला का प्लॉट लगा लिया, वहाँ पर वायरस की समस्या आएगी और उसके कारण, उसके छाँव के कारण जो कीट है वो करेला पे तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारी जो तरबूज की फसल है उसको भी नुकसान करेंगे। तो आपसे विशेष निवेदन है कि ऐसी जगह में तरबूज की खेती करें, यहाँ जहाँ पर इधर कोई तकलीफ ना आए और बिल्कुल अलग रहे, मतलब वो सबसे अलग रहे, ऐसी एरिया में खेती करो। और अगर मान लो खेती कम है, उसी जगह में सब कुछ करना है, तो फिर वो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इतना भी नुकसान नहीं होता है। एक बार जब फल बड़ा हो जाता है तो फिर हमें समस्या नहीं आती। केवल फली छेदक, पिछले साल फली छेदक वाला जो था, हम बोलते हैं ना जो फल के अंदर घुस जाता है, फल छेदक जिसको बोलते हैं, सुंडी, उसने पूरी तरह से फल को बर्बाद कर दिया था। तो वो नुकसान देखने को ज़रूर मिला था। और बाकी आपके गांव के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से, जहां आप खेती करते हैं वहां पर लोग कितना नुकसान करते हैं उस पर भी अपनी खेती डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे इधर ग्रामीण एरिया झाबुआ जिला में तो जानवरों से ज़्यादा जो मनुष्य है वो ज़्यादा नुकसान करने को देखने को मिलते हैं। आप लगाओ, खाने के लिए वो तैयार है। इसलिए ऐसी जो चीज़ें अपन गर्मी में लगाते हैं, अगर अपन अकेले लगा रहे हैं पूरे गांव में तो वो खेती ना ही करे तो बढ़िया है, और अगर नहीं सभी कर रहे हैं तो उसको देखकर ही करें, क्योंकि ये एरिया तो बहुत ही ख़राब है। तो आज के वीडियो में इतना ही था खाद के लिए। मिलते हैं नई और जानकारी के साथ, नई एक फसल में खाद के शेड्यूल को लेकर। जय जवान जय किसान।